जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर। मैं हूं सुभाष यादव। आज हम लोग वेद की व्याख्या के लिए जो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए इन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं और विशेषकर पीजीटी, टीजीटी में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही आईएसपीसीएस में भी उठाकर कभी कभी दे देता है, दरोगा वगैरह में भी दे देता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं। ठीक है ना। और मेरा ये उद्देश्य है कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वह मेरे नोट से फंसे इस वीडियो से, और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो अब देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या वेद। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है, यानी विद धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात नॉलेज। कैसा नॉलेज, कैसा ज्ञान? आर्यों के बारे में। ठीक है। उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उनके धार्मिक विचारों के बारे में, जो यज्ञ कर्मकांड वगैरह उस समय करते थे उसके बारे में। ठीक है। तो वेद जो है, अब वेद पर डिटेल पिछले वीडियो में दिए हैं, आप भाई साहब देख लीजिएगा आप लोग। अब यहां पर देखिए, पहला है ऋग्वेद। ऋक यानी ऋचा, धन वेद। वेद माने क्या होता है? ज्ञान। ऋक धन वेद। ऋचा यानी पद्य, वेद माने ज्ञान, वह ज्ञान जो पद्य रूप में दिया गया हो, ऋग्वेद है। यजुर्वेद, यजुस धन वेद, जिसमें यज्ञ कर्मकांड संबंधित जानकारी दी गई हो। यजुस माने यज्ञ, वेद माने ज्ञान। सामवेद, साम धन वेद, साम माने संगीत या गायन, वेद माने ज्ञान, संगीत संबंधित जानकारी दी गई हो। अथर्ववेद, जो इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, वशीकरण और वनस्पतियों से विभिन्न रोगों के उपचार संबंधित जानकारियां दी गई हैं। और वेद त्रयी में कितने वेद आते हैं? 3 ही तो आते हैं यार। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन्हें आकाशीय ग्रंथ कहा गया। अथर्ववेद नहीं आता, क्योंकि अथर्व नामक एक मानव का ज्ञान है, जिसे महर्षि कृतद्वैपायन ने संकलित कर दिया था लिपिबद्ध करके। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी स्वरूप लास्ट में बताएंगे, पहले इसको देख लीजिए आप। ऋग्वेद जो है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो ब्राह्मण क्या है? अब भाई देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्राह्मण एक जाति है, तो यहां पर जाति के बारे में भैया नहीं है वर्णन, पक्का ये जान लीजिए। ब्रह्म धन यण, ब्रह्म का तात्पर्य यज्ञ, यण का तात्पर्य व्याख्या करना, यानी जिसमें यज्ञ कर्म कांड संबंधित जानकारियां दी गई हैं उन्हें क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की परिकल्पना कार्य के आधार पर की गई थी, जात के आधार पर नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वही जात का रूप धारण हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वही जात का रूप धारण कर लिया। क्योंकि पहले ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार होता था, ज्वाइंट फैमिली, अब एकाकी परिवार होने लगा, यानी पति पत्नी बच्चे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में दिया गया उसको देख लीजिएगा, यहां पर आगे देखें। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है आयत्रेय या कौशिकी ब्राह्मण और दूसरा है सांख्यायन ब्राह्मण। ऐसे साथियों, यजुर्वेद का देखें, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण, इसको रट लीजिएगा, मतलब बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ना तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा यार इसका ये उत्तर है। सामवेद के देखिए, यहां प्रमुख कितने ब्राह्मण दिए गए हैं? सामवेद के 4। पहला है पंचविश या तांड ब्राह्मण, दूसरा है षड्विश ब्राह्मण, तीसरा है जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण और चौथा है छांदोग्य ब्राह्मण। और अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद का तो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन है? गोपथ ब्राह्मण। ये देखिए लिखा गया है, क्लियर।
आगे देखें। अब हाँ, यहां पर ये ध्यान रखिएगा, ये खाली यही नहीं बोल दे रहे हैं, इसमें प्रमुख ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ग्रंथों को मैंने लिखा है, लेकिन इनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए तो उनको डिटेल में भी बताएंगे, और कहां कहां से उनसे प्रश्न उठता है, पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। आरण्यक, अरण्य धन यक। अरण्य का तात्पर्य क्या होता है? जंगल। यक का तात्पर्य व्याख्या करना, मतलब वह रहस्यात्मक ज्ञान जिसे ऋषियों ने जंगल में लिखा है, उसकी व्याख्या की गई है आरण्य ग्रंथ। तो ऋग्वेद के दो आरण्य ग्रंथ हैं, ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक। अब यहां पर ऐत्रेय देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कुछ अलग अर्थ है, समझ रहे हैं ना। इसमें रहस्यात्मक ज्ञान दिया गया है और इसमें यज्ञ कर्मकांड है। ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक। ऐसे यजुर्वेद का देखिए, यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ हैं, बृहदारण्यक या माध्यान्दिन, मैत्रायणी आरण्यक और तैत्रीय आरण्यक। ऐसे सामवेद का देखिए, जैमिनी, यार यहां पर गलत लिख दिया गया, सॉरी इसके लिए। सामवेद का है जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ठीक है, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अब उपनिषद देखें साहब, उपधन निधन सद। उप का तात्पर्य समीप, नि का तात्पर्य निष्ठापूर्वक, सद का तात्पर्य बैठना, अर्थात रहस्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों के निकट निष्ठापूर्वक बैठना। गुरु जो भी ज्ञान का उपदेश देता था उसको शिष्य ग्रहण करता था, ये उपनिषदों में कहा गया है। और ये ध्यान रखिएगा, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेद के अंतिम भाग। यहां आप देखें, ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद। इसी प्रकार यजुर्वेद के देखा जाए 6 प्रमुख उपनिषद हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, ईश या ईशोपनिषद, केन या केनोपनिषद इसी को कहा गया है, कठ या कठोपनिषद भी कहा गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। मतलब बृहदारण्यक उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये हो गया। ऐसे सामवेद का देखा जाए तो इसके 2 उपनिषद ग्रंथ हैं। इसके कितने हैं? 2 हैं, जैमिनी उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। क्लियर? ये हो गया। और अथर्ववेद के 3 उपनिषद प्रमुख हैं, प्रश्न उपनिषद, इसी को कहीं कहीं प्रश्नोपनिषद भी लिखा रहता है, मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद भी लिखा रहता है, मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्योपनिषद भी इसी को लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चार्ट। मैं उधर हट जा रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और फिर इनमें से जो प्रमुख प्रमुख खास हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनसे प्रश्न, उसको भी चर्चा करते हैं। और यहां पर ये ध्यान रखिए, इनका स्वरूप क्या रहेगा प्रश्न में, जैसे दे दिया गया, मैत्रायणी आरण्यक निम्नलिखित में से किस वेद का भाग है? ठीक है, या किस वेद से संबंधित है? ABCD दे दिया जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे आपको दे दिया गया कि भाई गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? A ऋग्वेद, B सामवेद, C अथर्ववेद, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान रहे हो अथर्ववेद से संबंधित है। अब इससे कुछ और डीपली चीजें पूछी जाएंगी, तो ये पूरा इनसे संबंधित ये रहेगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। साथियों, आप लोग निश्चित तौर पर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं।
तो आगे ये देखिए, सबसे पहले आयतरेय ब्राह्मण या इसी को जो कौशितिकी ब्राह्मण कहा गया है, इसमें क्या बताया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए और पेन पेपर लेके बैठिएगा, ना होगी लिख भी लीजिएगा, ठीक है। मैंने आगे कहा पूरा इतिहास एकदम निःशुल्क यूट्यूब पर मैं पूरा उपलब्ध करा रहा हूं, एंशियंट, मेडुअल, मॉडर्न वर्ल्ड। ये यहां ध्यान रखिएगा कि आपका एंशियंट तो पैगाम ग्लोबल स्टडीज पर है, मेडुअल भी चल रहा है, वह मेरा ही चैनल है सुभाष ग्लोबल स्टडीज, और उस पर मैंने इस्लाम क्या है, इस्लाम का भारत में प्रवेश कब हुआ, महमूद गजनवी जो यामनी वंश से संबंधित था उसके बारे में, स्थापत्य कला उसके समय क्या रहा, प्रमुख युद्ध क्या रहा, भारतीय इतिहास में क्यों उसे एक धर्मांधो लुटेरा कहा जाता है। ऐसे मोहम्मद गोरी, उसका असली नाम था क्या, मुइजुद्दीन मोहम्मद उर्फ सिहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद बिन शाम, उसके बारे में, उसके गुलामों के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत नाम क्यों पड़ा इसका, और कुछ क्यों नहीं पड़ा। सल्तनत का मतलब क्या होता है, सुल्तान जो होता है वो खलीफा से ही जब स्वीकृत पद की मिल जाती है तभी उसका पद क्यों वैध माना जाता है, उस तरह क्यों नहीं माना जाता है। खलीफा क्या होता है, ठीक है ना। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए हैं, कुतुबी वंश। शमसी वंश के तहत मैंने शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और अन्य जो शासक उनको, बलवनी वंश के तहत मैंने गियासुद्दीन बलवन इनको बताया है, उससे संबंधित उत्तराधिकारियों को बताया है, और उसके इन लोगों के समय स्थापत्य कला का जो विकास हुआ, राजत्व सिद्धांत क्या था, तमाम सारी बातों को मैंने उसमें समाहित किया है। उसको आपको किस पर मिलेगा, चैनल पर सुभाष ग्लोबल स्टडीज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं तत्काल आप तक पहुंच सके। सुभाष ग्लोबल स्टडीज और पैगाम ग्लोबल स्टडीज, ये दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, उससे मेरा उत्साहवर्धन यार होता है कि और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया जाए। खैर, आयतरेय ब्राह्मण या कौशितिकी ब्राह्मण से प्रश्न जो अलग से पूछे जा, एक तो यही पूछा जा सकता है कि भाई ये आयतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें चारों वेदों का नाम रहेगा तो आप ऋग्वेद मार दीजिएगा। तो दरअसल आयतरेय ब्राह्मण जो है इसकी रचना ऋषि आयतरेवा महिदास ने किया था, और इसमें भगवान विष्णु का सर्वोच्च देवता के रूप में वर्णन है। किसमें है, आयतरेय ब्राह्मण में। अब इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा तो स्टार बना लीजिएगा। स्टार कैसे बनाएंगे, ऐसे रहता ना, ऐसे बना लीजिएगा, मतलब उसको रटना ही रटना है, ध्यान दे लेना है। आयतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ का प्रावधान किया गया है। मतलब राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है, राज्याभिषेक से। मतलब राजा, राजकुमार जो था जब राज सिंहासन पर बैठता था, राजा बनता था, तो उसके लिए कौन सा यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। अब अगला ध्यान दीजिएगा, आयतरेय ब्राह्मण में पूरब दिशा, पूरब दिशा को प्राच्य दिशा भी लिखा गया है। तो पूरब दिशा में जो शासक होता था वो सम्राट उपाधि धारण करता था, ठीक है। और जो पश्चिम दिशा में शासक होता था वह स्वराट उपाधि धारण करता था। जो उत्तर दिशा में शासक होता था वह विराट उपाधि धारण करता था, और जो दक्षिण दिशा में शासक होता था वो भोज उपाधि धारण करता था, और जो मध्य देश में शासक होता था बीच में वो राजन उपाधि धारण करता था। फिर से सुन लीजिए, प्राच्य देश या पूरब दिशा का शासक या राजा कौन सी उपाधि, सम्राट। पश्चिम दिशा का राजा या शासक की उपाधि स्वराट। उत्तर दिशा का राजा या शासक की उपाधि विराट। दक्षिण दिशा के राजा या शासक की उपाधि भोज। और मध्य भारत में जो राजा होता था उसकी उपाधि क्या होती थी, राजन। और वह शासक
जो अपने राज्य के चारों दिशाओं में स्थित राज्यों पर आक्रमण करके जीत लेता था और उसे अपने राज्य में सम्मिलित कर लेता था, माने विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया, तो उसकी उपाधि होती थी एक राट या सार्वभौम। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए। वह शासक जो अपने राज्य के चारों दिशाओं में स्थित राज्यों पर आक्रमण करके उनके भूभागों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य में मिला लेता था, उस शासक की उपाधि होती थी एक राट या सार्वभौम। यानी पूर्व दिशा का राजा सम्राट, पश्चिम दिशा का राजा स्वराट, उत्तर दिशा का राजा विराट, दक्षिण दिशा का राजा भोज, मध्य भारत का शासक राजन। तो ये उपाधियां धारण करते थे। लेकिन वह शासक जो अपने राज्य के चारों दिशाओं में स्थित राज्यों पर आक्रमण करके उनके भूभागों पर कब्जा करके अपने साम्राज्य में मिला लेता था, उसकी उपाधि क्या थी? एक राट या सार्वभौम। ठीक है, अब वीडियो बड़ा ना हो और साथ ही साथ थोड़ी डिटेल इसलिए बता रहे हैं कई बार कि आप रट जाओ यहीं पर। ठीक है ना? तो आगे इससे संबंधित वीडियो तुरंत मैं अगले उसमें डालता हूं। थैंक यू सो मच।